हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई लोगों ने उसके बारे में कई बातें भी की उनके कमेंट बॉक्स में। तो भाई मैं सीधे अब वीडियो पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का आज 2 वीडियो आया था। पहले वीडियो में उन्होंने सुबह सुबह जो पूजा की थी, आज उनके घर में पूजा थी, माता रानी के मंदिर गई और उसके लिए भोग भी बनाया। उन्होंने पूड़ी, गुलगुले और ये सारी चीज़ें सुबह जल्दी उठ करके ही इन्होंने बनाया था। तो हमने देखा और माँ बेटी दोनों मिल करके पूजा की तैयारी करती हैं, उसके बाद मंदिर जाती हैं। पूरा वीडियो इसी में था। उन्होंने मंदिर में पूजा की और साथ में पीयूष भी किया था। लौट कर आती हैं और बाबूजी को प्रसाद देती हैं, सबको देती हैं। उसमें गुलगुले और पूड़ी चना गुड़ का भोग लगा था। अब ये कौन सी पूजा थी, हो सकता है इनकी कोई होती होगी पूजा। अब इसके विषय में हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ पूजा थी। तो अच्छे से पूजा हो गई और सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद जो इनका सेकंड वीडियो आता है, सेकंड वीडियो में इन्होंने दिखाया कि भाई जो सरसों थे वैसे भी फसल खराब हो रही थी, बारिश की वजह से गीली हो गई थी जो सरसों थी। तो ये पूरी सरसों के गट्ठर अकेले ही, आज गोलू नहीं था, गोलू किसी काम से बाहर गया था, तो इन्होंने वो रोड पर बिछाया, उसके बाद उसे पीटना शुरू किया। अब इस बात पर मैं कुछ कहना चाहूँगी कि कई कमेंट भी मैंने देखे और मैंने सुना भी कि लोग बोलते हैं कि भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे देश में लाखों किसान हैं जो रोज़ यही काम करते हैं। अच्छी बात है, ये बात तो हमें भी पता है और सबको पता है, लेकिन स्पेशल बसंती जी क्यों हुई, इसका भी एक कारण है। आप लोग जानते हो कि जो हमारे देश में लाखों किसान हैं वो सभी व्लॉगर नहीं है, कोई भी व्लॉगर नहीं है। जो व्लॉगर हैं तो वो अपनी यही चीज़ें दिखाते हैं कि आज मैंने खेत काटा, आज मैंने फसल में ये किया, आज मैंने पानी लगाया। तो वो यही चीज़ें दिखाएंगे और उसमें जो परेशानियां आती हैं वो बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। तो अब इसका मतलब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो किसान नहीं है। तो वही चीज़ें बसंती जी दिखाती हैं कि भाई जो काम वो करती हैं वही दिखाएंगे। भाई ऑफिस तो जाती नहीं है कि ऑफिस का वर्क दिखाएंगी, या कॉलेज तो जाती नहीं है कि वहाँ का दिखाएंगी। भाई वो गांव में है, गांव का काम करती हैं और वही दिखाती हैं। तो हमने देखा कि भाई उन्होंने सरसों पीटी और उसके बाद अभी कुछ काम ही हुआ था, उसके बाद घर आती हैं क्योंकि खाना भी बनाना था। तो वो खाना बनाती हैं और बाबूजी को भी देती हैं और खुद भी खाती हैं। उसके बाद उन्होंने दिखाया एक ये चीज़ जो जनता बार बार कमेंट भी करती है और कहती भी है कि शायद ये बाबूजी को नहलाती नहीं है, इसीलिए उनको ये इन्फेक्शन हो गया है। तो भाई देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ नहीं दिखा सकते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं और जिस कारण से रोज़ एक ही सी चीज़ नहीं कोई दिखाता है। लेकिन जब लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो वो काम करना पड़ता है। जैसे कि आज बसंती जी ने वो चीज़ दिखाई कि बाबूजी को नहलाया जा रहा है। गोलू उन्हें अंदर, वही जहाँ पर उनका बेड है वहीं पर पास में ही कुर्सी में बैठ करके बाबूजी नहा रहे थे, गोलू उन्हें नहला रहा था। ये चीज़ें हमने देखी कि भाई उन्हें नहलाया भी जाता है। आप लोग भी देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई साल भर में एक बार नहलाया जा रहा है। अब रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी कि भाई अब रोज़ वही दिखा रही हैं, नहा रही हैं, खा रही हैं, बाथरूम जा रही हैं और सब जगह जा रही हैं। तो ये चीज़ें कोई रोज़ नहीं दिखाने वाली हैं। हाँ, कभी कभी दिखा दिया। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई वो स्वेटर नहीं चेंज होता है। अब देखो, बाबूजी ने वो स्वेटर उतार दिया था, 2 दिन सर्दी हुई, फिर उन्होंने पहन लिया। तो भाई जब इंसान बुजुर्ग होता है और उसे ये चीज़ें बहुत जल्दी अटैक करती हैं, जैसे बाबूजी ने खुद बताया था कि उम्र होने के बाद सर्दी ज़्यादा लगती है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, गर्मी शरीर में नहीं रहती इतनी, इसलिए सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। जहाँ जरा सी भी सर्दी हुई तो उन्हें जल्दी लगती है। तो भाई इसीलिए वो लोग अच्छे से स्वेटर और शॉल टोपा वगैरह लगा कर रखते हैं।
और रही बात धुलने की, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि धुलती ही नहीं होंगी बाबूजी। ऐसे तो नहीं है कि वो गंदा ही पहने रहेंगे। वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बोलते भी होंगे। वो इतने भोले भाले नहीं हैं जैसा कि लोग समझ रहे हैं कि भाई वो बेचारे ये बने बैठे हैं, तो वो बेचारे भी नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अपनी बात को बखूबी रखना जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि दवाई के लिए उन्होंने ही कहा कि भाई मुझे यहाँ की दवाइयाँ नहीं करवानी है, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाना है, मुझे दूसरी जगह की दवा चाहिए। तो वो खुद बोल सकते हैं अपनी चीज़ें अच्छे से। तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि भाई वो नहाते नहीं हैं, वो धोते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें डेली होती हैं और बखूबी होती हैं। अब कुछ चीज़ें लोग कनेक्ट करते हैं कि भाई जब से इनकी जेठानी जी आई हैं तभी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अभी तक लोग ये बोलते थे कि वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। उसके बाद लोग बोलने लगे कि वो आ गई हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग कितना कंफ्यूज रहते हो। थोड़ा नॉर्मल रह कर के भी बात किया करो। खुद भी अपनी बातों पर आप अडिग नहीं है कि हाँ नहीं यही चीज़ है। नहीं, वो कंटेंट के लिए ही करती हैं। आप यही बोलिए अच्छी बात है कि भाई चलो कंटेंट के लिए ही वो बाबूजी का ख्याल रख रही हैं। लेकिन बीच में आ जाता है कि नहीं, जब से जेठानी जी आई हैं तब से वो बाबूजी की केयर ज़्यादा कर रही हैं ताकि लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलें। भाई लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि बोलने का काम है। क्योंकि जो चीज़ें लोग देखते हैं वही बोलते हैं कि भाई वो लोग देख रेख नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई चीज़ पूछ रहे हैं और इधर ये लोग कर रहे हैं। तो बस इतनी ही बातें थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इतनी बातें हम शेयर करते हैं, और कुछ और भी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम बात करेंगे। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए